आत्मवंदन सभी मास्टर्स का दिल से मैं स्वागत करती हूँ हमारे रात्रि ध्यान ज्ञान सत्र में। और पिता महापत्री जी को हृदय से नमन करते हुए धन्यवाद। रामता मास्टर को धन्यवाद करते हुए आज का सत्र हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ज्ञान लेने से पहले हम ध्यान करेंगे। तो हम सब अपने सुखद आसन में बैठते हुए जो हमने ज्ञान और जो ये सत्र के लिए जैसे ही हमने ये शुरुआत की थी रामता सीरीज का, तो हर एक अध्याय जो हमें एक समझ जो हमारी, जैसे हम कहते हैं कि चेतना विस्तार होती रहती है, जीवन आगे बढ़ता रहता है, जीवन कभी रुकता नहीं है। तो आज भी हम ज्ञान के लिए सब तैयार हैं। तो हम पहले ध्यान करेंगे और फिर से मैं स्वागत करूंगी रूपाली जी का आज के सत्र में। वेलकम रूपाली जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। सभी दिव्य आत्मा को मेरा नमन। पितामह पत्री जी को मेरा नमन। महावतार बाबा जी को मेरा नमन। रामथा मास्टर को मेरा नमन। आइए दोस्तों, पहले हम सब ध्यान के लिए तैयार हो जाइए। सुखासन में बैठ जाइए। बैठे हैं तो दोनों पाँव को ऐसे क्रॉस करके बैठिए। और बेड में बैठे हैं, फ्लोर में बैठे हैं तो सुखासन में बैठिए। चश्मा है तो चश्मा को साइड में रख दीजिए। पानी है तो थोड़ा सा पानी पी लीजिए। और दोनों हाथ को ऐसे क्रॉस करके अपनी गोदी के ऊपर रखिए। आप एक प्यारी मुस्कान के साथ अपनी दोनों आंखों को बंद कर लीजिए। पूरा दिन की थकान को रिलीज कीजिए। पूरा ध्यान अपने सांसों पे और इस पल आता है। कोई विचार, कोई सोच नहीं। सिर्फ अपनी सांसों के साथ जुड़े रहिए। कोई भी विचार आ रहा है तो साक्षी रूप से देखिए और अपने मन को ले आइए सांसों के पास। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ रहिए।
Relax your whole body. विश्राम और शांत हो जाइए.
लास्ट 2 मिनट। मास्टर राम था, मास्टर राम की कॉन्शियसनेस को अनुभव कीजिए और अपने आप को सरेंडर कीजिए। अपने आप को वो बताइए, रेडी। आप जो भी सुनेंगे, राम था द फाइट, उसको जो भी सुनेंगे, I'm ready to receive। मैं रिसीव करने के लिए तैयार। मास्टर राम की कॉन्शियसनेस पूरा ग्रुप कॉन्शियसनेस अनुभव कीजिए। Yes, I am ready। We are ready to receive। और धीरे धीरे रखो अपने शरीर और आसपास पोस्चर के और समग्र ब्रह्मांड को, पितामह बच्ची जी, महात्मा बाबा जी, राम को कोटि कोटि नमन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 5 4 3 2 1 0। आपने दोनों हाथों आंखों के ऊपर रखे और एक तेजी से हाथ के साथ धीरे से आंखें खोली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यो थैंक यू रूपाली जी, बहुत ही सुंदर ध्यान। थैंक यू सभी मास्टर्स को। अब हम हमारे स्वाध्याय ज्ञान की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो जहाँ जेजी नाइट के माध्यम से रामथा की शिक्षाएं कई लोगों तक पहुंची है और आज हम भी रामता की शिक्षाओं को प्राप्त कर पा रहे हैं। तो कल हमारा इस टॉपिक का हायर देन एंजल्स, देवदूतों से भी ऊपर, इस विषय में कल हमने 1 पार्ट कंप्लीट किया था। अब रूपाली जी से हम आगे इसका स्वाध्याय के आगे की कड़ी में जाएंगे। तो जहां हमने थोड़ा, मैं यहाँ 1 2 पॉइंट कहना चाहूंगी जो रामता हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि हम एक चेतना है
और जो इस जीवन के माध्यम से अनुभव कर रही है, सीख रही है और विकसित हो रही है। तो जब मनुष्य को इस सत्य की समझ हो जाए तो जीवन की दृष्टि या जीवन ही बदलने लग जाएगा। तो किसी प्रकार का कोई डर नहीं, बल्कि जागृति से हम जीने लगेंगे। तो चलिए आज हम आगे इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे। यस रूपाली जी, ओवर टू यू। मैम आपका थोड़ा ना नेटवर्क का भी बीच में ये हो रहा था, वॉइस भी ब्रेक हो रही थी। अम, देखते हैं, अभी आप स्टार्ट कीजिए, नहीं तो आपका वीडियो ऑफ करके अगर आप करें वॉइस क्लियर आए तो। नहीं, आपकी वॉइस नहीं आ रही है और आपका वीडियो भी अभी नहीं। अभी आ रहा है। वीडियो मैंने ऑफ कर दिया, अभी वॉइस आ रहा है। हाँ, वॉइस अभी आ रहा है। यस। जे जेड नाइट्स के द्वारा लिखित किया राम था द व्हाइट बुक हम स्वाध्याय कर रहे हैं। और कल चैप्टर 9 हायर देन एंजल्स हम समझ रहे। और उसमें हमने समझा कि मानव चेतना की शक्ति और देवदूत से भी उच्च चेतना, मानव देवदूत से भी उच्च चेतना में है। इस दोनों दोनों टॉपिक, दोनों सेंटेंस को हम कल समझे। और आज हम नेक्स्ट जाएंगे सृजन की क्षमता। तो पहले मैं ये चैप्टर 9 का कुछ लाइन पढ़ना चाहती हूँ। रामतक कहते हैं कि वास्तव में आप अत्यंत भव्य है। वास्तव में आप अत्यंत भव्य है, क्योंकि आप ईश्वर के द्वारा सृष्ट, सृजनशील, अद्वितीय और निश्चय है। आपको सिखाया गया है आप तुच्छ प्राणी हो, पर वास्तव में आप ईश्वर तथा परम पिता, परमेश्वर आदि पराशक्ति का एक शाश्वत अंश हो। आप सभी ये नहीं समझ पाओगी, आप अभी ये नहीं समझ पाओगी वास्तव में आप कितना अनमोल हो। बट एक दिन समय आएगा, आप समझोगे। आप अपने ज्ञान से कहीं अधिक महान हो, क्योंकि आपके बिना ये ब्रह्मांड, धरती का कोई अस्तित्व ही है नहीं। सब चीज एक दूसरे के लिए कनेक्टेड है। आपके कारण ये धरती बना हुआ है, ये हवा, ये जल, ये मिट्टी, मनुष्य, फूल, हर चीज आपके लिए है। ये एक नाट्यशाला है और इसमें अनुभव करने के लिए आपको क्रिएट किया, सृष्टि किया आपके विचारों के द्वारा। तो डियर मास्टर्स, आज हम लोग समझेंगे विचार की, विचारों की सृजनात्मक शक्ति। आप सभी को याद है, कल हमने समझा था कि मनुष्य की वास्तविक रूप क्या है, शरीर क्या है और मन क्या है, चेतना क्या है। देवदूत और मनुष्य की तुलना भी कल समझे कि देवदूत और मनुष्य के बीच में अंतर क्या है, अनुभव का महत्व क्या है। रामथा ने बताया कि मनुष्यों का अनुभव अधिक गहरा और व्यापक होता है, इसीलिए वो अधिक विकसित हो जाता है।
तो रामथा के अनुसार अनुभव ही चेतना का विकास का माध्यम है। कल समझे कि कैसे अनुभव से हम आगे, हमारा जो कॉन्शसनेस है, हमारा जो चेतना है, वो कैसे आगे जाते हैं। तो रामथा ने बताया कि जीवन की कठिनाई हमें विकास करते हैं। और आइए दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे कि विचारों की सृजनात्मक शक्ति। मनुष्य अपने विचार से अपनी वास्तविकता को बन सकते हैं। मनुष्य अपने विचारों से अपनी वास्तविकता को बना सकते हैं। कैसे? विचार एक ऊर्जा है, एक फ्रीक्वेंसी है। जब भी हमारा विचार उठता है, तो आप सोचिए कि हर विचार एक बाबल जैसा है, बाबल। ठीक है। जब भी ये विचार उठता है, ये एक तरंग है, ये एक ऊर्जा है। हमने आर्ट में इसको नाम दिया कि ये विचार है। हम सब इसको नाम क्या दिया कि ये विचार है। शब्द से अ, विचार कहा, बट ये ऊर्जा है, ये एक तरंग है। तो जब विचार उठता है, तो वो तरंग तुरंत कहा जाता है, ब्रह्मांड में जाता है। विचार ऊर्जा होता है, और ऊर्जा सृजन करता है। कैसे सृजन करता है? कि ये विचार जब उठता है हमारे मन में, तो ये विचार तुरंत ब्रह्मांड में जाते हैं। और ब्रह्मांड हर टाइम हमें क्या कहते हैं? तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। मतलब जो भी विचार हमारे उत्पन्न होता है, वो तथास्तु हो जाता है। ब्रह्मांड ये नहीं समझते कि विचार जैसे रूपाली अभी अच्छे विचार सोच रहा है कि बुरे विचार सोच रहा है। जो भी मेरा विचार उठ रहा है, वो मेरे लिए ठीक है कि नहीं है, ये ब्रह्मांड नहीं सोचते। ब्रह्मांड क्या समझते हैं? वो तरंग को समझते हैं। वो अच्छा है, वो बुरा है, ये नहीं समझता है। तो जो भी विचार हम क्रिएट करते हैं, जो भी थॉट्स आते हैं, ब्रह्मांड तुरंत उसको तथास्थ कहते हैं। इसीलिए ऊर्जा सृजन करता है। तो हमें अवेयर होना चाहिए, सजग होना चाहिए कि क्या हम सोच रहे हैं, क्या हम सोच रहे हैं। हमें सजग होना चाहिए। जो हम बार बार सोचते हैं, वही हमारे जीवन में प्रभाव डालता है। अगर हम बार बार सोचेंगे नेगेटिव कोई थॉट्स, तो हमारा जीवन में वही फलीभूत हो जाता है। जैसे डर, जैसे एग्जाम के टाइम में डर। हम सोचेंगे कि मुझे अच्छा एग्जाम नहीं होगा, मुझे अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। तो यही होगा। कैसे होगा? क्या साइंस है? रामथा बता रहे हैं, साइंस क्या है? कि हर विचार एक ऊर्जा है, और वो सृजन करता है। कैसे सृजन होता है? ब्रह्मांड में जो भी विचार उठता है, वो ब्रह्मांड में जाकर जाते हैं तुरंत, और ब्रह्मांड तथास्थ कहते हैं। तो कितना सजग होना चाहिए। ये तो मैं एग्जाम के बारे में बोल रही हूँ। आप एक बार सोचिए कि आपका कोई शरीर में प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, कुछ भी, नी का प्रॉब्लम, आपका शुगर बढ़ चुके हैं, आपका प्रेशर बढ़ चुके हैं, कुछ भी हुआ, और आप इसी बात को बार बार सोचेंगे कि मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा हाथों में पेन हो रहा है, नी में पेन हो रहा है, मेरा शुगर ज्यादा हो गया, मुझे ये नहीं खाना चाहिए, मुझे वो नहीं करना चाहिए। आप जितना सोचेंगे और इसी बात को आप जितना दूसरों के साथ बांटेंगे, मतलब बात करेंगे, हम लोग करते हैं ना, फोन से करते हैं, चैटिंग से करते हैं, कोई घर में कोई फैमिली मेंबर है, तो बार बार ये दोहराते हैं कि मैं ठीक नहीं हूँ, मैं सुस्त नहीं हूँ। तो क्या विचार उत्पन्न कर रहे हो? क्या मैं ठीक नहीं हूँ, मैं हेल्दी नहीं हूँ। तो ब्रह्मांड क्या कहते हैं? ओ, ऐसे 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 विचार उठ रहे हैं, तो तथास्तु,
तो जितना मेडिसिन आप ले लो, जितना खाना के ऊपर सजाग रहो, आप ठीक हो ही नहीं सकते, क्योंकि विचार उठ रहा है, ऐसा ही विचार उठ रहा है। ये अनकॉन्शियसली आप चाहते हैं कि आपको सुस्त रहना है, आपको ठीक होना है, बट अनकॉन्शियसली आप चाहते, आप बोल क्या रहा है, आप बोल रहा है कि मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। और ब्रह्मांड क्या बोल रहा है, ओके तथास्तु। तो बस हम सुस्त नहीं होता। ऐसे ही मनी फियर, ठीक है, अगर हम सोचेंगे कि मेरे पास मनी नहीं है, मनी क्या है, समृद्धि है। जब खुद को समृद्धि हम नहीं महसूस करेंगे, तो मनी एनर्जी में भी प्रॉब्लम आएगा। हाँ, ऐसे ही सेम है रिलेशनशिप, है ना। हमारा जितना आसपास रिलेशन है, जिस रिलेशन में गड़बड़ है, आप बार बार सोचेंगे कि उसके साथ मेरा ऐसा है, ऐसा है। हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सब, सबसे सब मुझे प्यार करे, सब मुझे अच्छे बोले। हम चाहते हैं हमारा हर रिलेशन मधुर हो, बट अनकॉन्शियसली हम क्या थॉट्स क्रिएट करते हैं कि वो ठीक नहीं है, वो ऐसा नहीं है, वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है। जो हम नहीं चाहते उसी के बारे में ज्यादा सोचते हैं। समझ में आ रहा है। तो क्या करना चाहिए, हमारे विचार के ऊपर कितना सजग होना है। रामता कहता है, कह रहा है कि जागो, सजग हो, क्या सोच रहे हो। ये ज्ञान को अपनाओ कि विचार एक ऊर्जा है, विचार सृजन करता है, सृष्टि करता है। तो अगर हम एक बार, ये जो लाइन है कि थॉट्स क्रिएट योर ओन रियलिटी, थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी, अगर इसी को हम एक बार मान लेंगे ना, इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, तो क्या होगा, हम सजग हो जाएंगे और हम हमारा विचार को बदल सकते हैं, है ना। हम हेल्दी यही विचार बार बार सोचेंगे, बात भी लोगों से करेंगे, अनहेल्दी रहेंगे, कोई प्रॉब्लम, देखो देखिए शरीर है तो प्रॉब्लम तो आएगा ही, है ना। बट इसको इतना महत्व नहीं देना है। जो हमारा फैमिली मेंबर है, एक दो जन को बताना कि हाँ मेरा यह पर प्रॉब्लम हो रहा है, बट सबको नहीं। सबको हम लोग क्या बताएंगे, ये आई एम ओके, आई एम हेल्थी, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। तो देखिए आप तुरंत सुस्त हो जाएंगे। सेम इसको अप्लाई कीजिए। यू आर ऑल स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, तो इसको भी अप्लाई कीजिए। अपने रिलेशन को भी देखिए, जिसके साथ रिलेशन आपका गड़बड़ है, आप बताना शुरू कर दीजिए कि उसके साथ मेरा रिलेशन बहुत सुंदर है, बहुत मस्त है। और देखिए धीरे धीरे आपका रिलेशन कितना सुंदर हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रह्मांड का नियम है। हाँ, जो भी आप सोचेंगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, वो सृजन हो जाएगा, सृष्टि हो जाएगा। समझ में आ रहा है। जो यदि कोई व्यक्ति हमेशा सकारात्मक सोचता है, तो उसके जीवन में अवसर और समाधान अधिक दिखाई देता है, अर्थात समस्या नहीं आएगा जितना हम सकारात्मक सोचेंगे। इसीलिए मास्टर पितामह हम सभी को चार थॉट्स के बारे में बताया ना। एक नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, न्यूट्रल थॉट्स और मिराक्यूलस थॉट्स। मिराक्यूलस थॉट्स क्या है, हर टाइम हम लोग सोचेंगे यस यस यस, आई कैन, मैं कर सकती हूँ। मिराक्यूलस थॉट, डर को निकालना है हमारे अंदर से, हर टाइम पॉजिटिव सोचना है, कुछ भी हो जाए जीवन में, बट पॉजिटिव ही सोचना है। जो आप चाहते हैं उसी को सोचना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप चाहते हैं आपको उसी के बारे में सोचना है। और ये जो सोचना है, ये जो सजगता कैसे आएगा, ध्यान से। जितना हम ध्यान करेंगे, जितना खुद को शांत करेंगे, हमारे अंदर वो जो सजागता वो बढ़ते रहेगी।
और जितना सजगता बढ़ेगा, हम खुद ही पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे, सकारात्मक सोचना शुरू कर देंगे। अब देखिए, रामता कहते हैं कि मनुष्य की असली शक्ति अक्सर छिप जाती है। मनुष्य ये नहीं जानते कि हमारा विचार इतना पावरफुल है। हम भूल चुके हैं, जब आर्ट में आया ना, आर्ट के 3 डायमेंशन में आया, तो हम भूल चुके कि मेरा विचार इतना पावरफुल है। तो रामता कहता है कि हम सब भूल चुके हैं। ये भूलने का कारण क्या है, क्यों भूला है? 3 डायमेंशन का जो नेचर है, जो सिस्टम है। एक तो समाज की मान्यता। जिस समाज में हम बड़ा होते हैं, फैमिली मेंबर, हमारा शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन सिस्टम, ये सब कुछ हमें क्या करते हैं, एक बांध देते हैं। हमें हमारा जो शक्ति है उसे हमें दूर ले जाता है। कभी कभी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमने कभी सुना है कि तुम्हारा विचार को देखो, तुम्हारा मन को देखो, शरीर को देखो। यू आर नॉट बॉडी, यू आर नॉट माइंड, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम्हारा विचार इतना पावरफुल है। कभी भी नहीं है। हम मैंने तो कभी नहीं सुना। जब मैं स्टूडेंट मेरा लाइफ था, इतना बुक्स, इतना इतना बुक पढ़ाया, मैथ, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बट कहीं ये लिखा नहीं था कि तुम्हारा विचार इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है। तो समाज की मान्यता, समाज हमें बांध देते हैं। और डर और असुरक्षा, ये हमें हमारा जो शक्ति है उसको छिपा देती है। डर, हर चीज में हमें हमें डर है। आप गौर से देखेंगे खुद को तो आपको समझ जाएगा। हर हमारा जीवन में जितना प्रॉब्लम है ना, उसके पीछे डर ही कारण है। हम इतना पावरफुल बीइंग है, बट हमें ये पता ही नहीं है, डर से जीवन जी रहा है। असुरक्षा, हम सोचते हैं कि हम असुर ये नहीं करेंगे तो हम ये हो जाएगा, ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, पूजा नहीं करेंगे तो बस ईश्वर हमारे ऊपर गुस्सा हो जाएंगे, तो चलो पूजा करो। कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगा तो हम मंदिर जाकर मांगते रहेंगे, मुझे ये दो दो, मुझे वो दे दो, तुमको ये चढ़ा दूंगी, तुमको। हम इतना कठोर है, इतना क्या बोले, निर्मम हो गया कि हम तो ईश्वर को ये भी बोलते हैं कि मेरा ये काम हो जाए तो आपको एक ये बलि दे दूं। ये भी है चालू, है ना? तो हम मांगते रहते हैं, और डर से हमें ये पता ही नहीं है कि हमारे अंदर असीम शक्ति है। हमें किसी से मांगना है ही नहीं, हम खुद बना सकते हैं, खुद क्रिएट कर सकते सब कुछ जो हम चाहते हैं जीवन में। जो हम चाहते हैं हम क्रिएट कर सकते हैं। और इसका टूल क्या है? हमारा विचार। हमारा विचार इसका टूल है। और कहता है रामता कि और एक कारण है, नकारात्मक सोच, नेगेटिव विचार। हर चीज में हम लोग नकारात्मक सोचते हैं। कुछ भी हो तो हम सोचते हैं कि ये ना 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 ना, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। तो वो भी हमें कमजोर बना देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? ये सब कुछ से ज्ञान के द्वारा समझना चाहिए। ये सब व्यक्ति की ये विश्वास दिलाते हैं कि तुम कमजोर या सीमित हो। आज इसीलिए मैं पहले इस चैप्टर का पहली लाइन ही रीड किया था। रामथा कहते हैं पहले लाइन में कि तुम कमजोर नहीं हो, वास्तव में तुम अनमोल हो। वास्तव में मनुष्य की चेतना असीम है।
अब रामता कहते हैं कि चेतना का विकास कैसे होता है। अनुभव से सीखना है और खुले मन से सीखना है। अनुभव से सीखना है, खुले मन से सीखना है, प्रश्न पूछना है हमें, ज्ञान की खोज करना है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। हर चीज को अनुभव लेना है हमें, खुले मन से सीखना है, ये भी हम समझेंगे। प्रश्न पूछना है, अपने अंदर प्रश्न करना है, क्यों मेरे साथ है, ऐसा हो रहा है मेरे जीवन में, क्यों, कारण खोजना है। और वो उत्तर आता है जब हम ध्यान में बैठते हैं ना, जब हमारा मन शांत हो जाता है, जब हमारा मन दृष्टि बाहर की दुनिया से अंतर्मुखी होता है, तो हमें उत्तर अपने आप ही आता है। और ज्ञान को खोज करना है, ये जो स्वाध्याय कर रहा है, ये जो आज सुन रहा है ना, यही है ज्ञान की खोज। ये सुन रहा है इसीलिए तो हम हमें आज समझ में आ रहा है, वाह, हमारा विचार इतना पावरफुल है। जैसे कभी मैंने भी सुना था, तभी मैंने जाना कि अच्छा विचार इतना पावरफुल है। और अभी तो मैं इतना सजग हो गया, मेरा खुद के जीवन में कुछ भी नेगेटिव आता है थॉट, तो तुरंत मैं उसको चेंज करके पॉजिटिव थॉट में परिवर्तित करती हूँ। ये मैंने सीखा है। और डर क्या हुआ, धीरे धीरे निकल गया मेरा जीवन। तो ज्ञान कितना जरूरी है, इसीलिए पत्री जी हमें बताया, सबको बताया कि डियर मास्टर्स, स्वाध्याय करो, सिर्फ ध्यान नहीं, ध्यान के साथ स्वाध्याय कितना जरूरी है। और स्वाध्याय का मतलब ये नहीं है कि कोई एक मास्टर दो मास्टर को फॉलो करो, पत्री जी को ही फॉलो करो। हर मास्टर्स को, स्पिरिचुअल मास्टर्स को बुक्स पढ़ो, जानो, समझो, और जो तुम्हारा आत्मा चाहते हैं तुम उसको ग्रहण करो और आगे बढ़ो। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। जैसे आज हम लोग समझ रहे हैं, रामता हमें बोल रहा है कि समझो, माय डियर फ्रेंड्स, समझो तुम्हारे अंदर कितना शक्ति है, तुम कितना पावरफुल बीइंग हो। जब व्यक्ति ऐसा करते हैं तो उसके जागरूकता, सजागता बढ़ती है। और क्या है, आध्यात्मिक जिम्मेदारी। राम तक कहते हैं यदि मनुष्य के पास इतना शक्ति है तो कुछ ना कुछ तो जिम्मेदारी होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होना चाहिए ना। रामदास कहते हैं कि सकारात्मक सोच विकसित करना हमारा ये ड्यूटी है, कर्तव्य है, क्योंकि इसके साथ साइंस है। हम जो सोचते हैं ना, वो ब्रह्मांड में जाता है, वो मदर अर्थ के आस पास फ्रिक्वेंसी में रहता है, ब्रह्मांड में जाता जाता है। और हमारा सोच हर चीज को इफेक्ट करता है, ये जान लीजिए। इसीलिए सकारात्मक सोच को विकसित करना है। अभी जैसे अभी जैसे एग्जाम्पल है, जो गैस का जो हर जगह एक क्राइसिस का चल रहा है, तो हम अगर यही सोचेंगे, देखिए 2-3 साल पहले यही तो हमने किया था, करुणा। उस टाइम हमारे सोच ही करुणा को इतना इस तक ले आया। सिर्फ अभी जो गैस का जो चल रहा है, युद्ध हो रहा है, ये जो चल रहा है, हमारा सोच इसको ज्यादा बड़ा बड़ा इसको ज्यादा बड़ा से ये आकार दे रहा है हमारा नेगेटिव सोच में। तो हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम किसी से सुने, खुद को हम बोले कि नहीं सब ठीक होगा, सब ठीक है, हमारा जब जरूरत होगा तो गैस आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और युद्धों के बारे में भी सोचना है कि सब ठीक है, सब शांत हो जाएगा, सब शांत हो रहा है वहां पर, ब्रह्मांड हेल्प कर रहा है। तो मतलब जब हम ऐसे सोचेंगे तो क्या होगा, वो समाज के ऊपर इफेक्ट होगा, हो रहा है। तो सकारात्मक सोच विकसित करना कितना जरूरी है, ये हमारा ड्यूटी है। प्रेम और करुणा के साथ जीवन जीना है हमें, ये भी तो बहुत बड़ा ड्यूटी है। क्योंकि जो मास्टर्स नॉन वेज है, मैं यही बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इसके ऊपर ज्यादा फोकस करती हूँ। तो अपने खुद को समझो, प्रेम और करुणा अगर आपके अंदर है तो आप नॉन वेज
ले ही नहीं सकते। आप किसी दूसरे प्राणी को हत्या करके आपका जो भूख है उसको मिटा नहीं सकते। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपका जो शरीर है वो मांस खाने के लिए है ही नहीं। आपको ये जानना है, आपके अंदर जो प्रेम और करुणा है उसको जागृत करना है। तो इसके साथ हमें जीवन जीना है। सत्य को, सत्य की खोज करना है हमें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, पहले हम कितना रॉन्ग बिलीफ सिस्टम में जीवन जीना जिया, है ना। और अब ये पीएसएसएम के साथ जुड़ने के बाद हम सत्य की ओर आगे जा रहा है। हमारे सामने जितना सत्य आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं उसके साथ, जब हम उसको ग्रहण कर रहे हैं तो हमारा जो चेतना है वो ऊपर उठ रहा है। जितना बैरियर है हमारा लाइफ में वो धीरे धीरे हम हमसे छूट रहा है। और अपने कार्य की जिम्मेदारी होना चाहिए, अपने कार्य की जिम्मेदारी लेना है आपको। मतलब जो भी आपका ड्यूटी है, जो भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको करना है। क्या है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी? सिर्फ संसार करना, सिर्फ पार्थिव जो चीज है उसके साथ रहना, उसको भोग करना? नहीं। जैसे जब हम छोटे थे तो पढ़ाई करो, फिर अपने करियर बनाओ, फिर शादी करो, फिर बच्चा पैदा करो, फिर उसको बड़ा करो, बस एक दिन जीवन एंड, हमें मृत्यु के और जाना है, यही ट्रूथ है। बट ये जीवन नहीं है। हमारा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे मदर अर्थ के लिए, ब्रह्मांड के लिए। इसीलिए हम सभी का जीवन का उद्देश्य क्या है? ध्यान प्रचार करना। पत्री जी ने जो बताया कि हर घर घर में ध्यान को पहुंचाना है, शाकाहारी जगत, पिरामिड जगत बनाना है। क्योंकि जब हम ये बना दूंगी ना सब एक साथ मिलके, तो ये धरती क्या हो जाएगा? स्वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर इतना अन्याय नहीं होगा। तो क्या कहना है? सकारात्मक विचार को हमें रखना है, प्रेम करुणा के साथ व्यवहार करना है, ज्ञान और सत्य की खोज करना है। तो मनुष्य साधारण प्राणी नहीं है, उसके पास अब अनुभव करने, सीखने और पूजन सृजन करने की ऐसी क्षमता है जो उसे आध्यात्मिक रूप से बहुत ऊंचा उठा सकते हैं, जहां तक कि देवदूती से भी अधिक विकसित बना सकते हैं। आप समझ में आ रहा है मास्टर्स कि ये चैप्टर का नाम क्यों क्यों ऐसे रखा रामथा ने बताया। और हमारा जो ऑथर है नाइट्स, क्यों इस चैप्टर को ऐसे रखा कि हायर देन एंजल्स? क्योंकि हम है ही ऐसे। हम, अगर हम क्रिएट, सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। और हम कल समझे थे कि एंजल का कितना बैरियर है, वो हमारे जैसा है नहीं, बट हमारे पास असीम क्षमता है। हम कुछ भी कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। मनुष्य कमजोर नहीं है, उसके अंदर दिव्य चेतना मौजूद है। अनुभव और ज्ञान के माध्यम से वो बहुत ऊंचे आध्यात्मिक स्तर तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए रामता कहते हैं कि मनुष्य की क्षमता देवदूती से भी अधिक हो सकती है। सो थैंक यू आप सभी को। आ, मैं अगर किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। और आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया कि ये जो चैप्टर का नाम है क्यों है, और रामधनी हमें क्या बता रहा है। तो डियर मास्टर्स, सभी को मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने विचार के ऊपर सजग रहें, क्योंकि यही विचार हमारा जीवन को क्रिएट करता है। आज जो भी आपके जीवन में है, जो भी प्रॉब्लम है, वो आपने ही क्रिएट किया। और अब जो भी है, आज
आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, हेल्थ, रिलेशन, मनी, एनर्जी, एनीथिंग, आप चेंज भी कर सकते हैं आपके विचार के द्वारा। इतना पावरफुल है, हम सब है, हम सर है। सो थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच रूपाली जी, बहुत ही सुंदर तरीके से इतने विस्तार के साथ आपने इसे एक्सप्लेन किया है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यस नीलम जी, आप कहना चाहते हैं? जी, मास्टर रूपाली का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। हाँ, और आज का चैप्टर है ही बहुत इम्पोर्टेंट कि हमारी सोच और जो विचार है उसी के ऊपर हमारा पूरा फ्यूचर, हमारी पूरी जर्नी चलती है। तो वो समझ भी आया और आपने बहुत सरलता से बहुत प्यारे शब्दों में समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल रहे, मुझे उम्मीद है कि सबको समझ आया। थैंक यू सो मच। बोल रहे, थैंक यू नीलम जी। यस, रखा रखारी अनम्यूट, बोलिए। बोलिए मैडम। हेलो। यस, आपको बहुत अच्छा, बहुत। हाँ, बहुत अच्छा है। थैंक यू रूपाली आ रहा जी। है एनी एनी। थैंक यू दादा। थैंक यू, थैंक यू। यस, कांता जी, हो सके तो वीडियो ऑन कर सके तो कर सकते हैं फ्रेंड्स, पॉसिबल है तो। यस कांता जी, बोलिए। वीडियो यहाँ पे। यस। हाँ, कांता जी आप अनम्यूट है, आप बोल सकते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा काम, अच्छा लगा। थैंक यू हाँ जी। जी। बैकग्राउंड में थोड़ा साउंड। जियो, जियो, यहाँ पे नाम जो है, आप अपना नाम भी बताइए, आप अनम्यूट हैं। यस जी, रूपाली जी आप कुछ कहना, सॉरी नीलम जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, कांता सेन इज माय मदर। शी ओके ज्वाइन ओके। फर्स्ट टाइम। तो जो भी उनको समझ आया होगा तो उन्होंने अच्छे से सुना। थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू जी। और कोई मास्टर? यस, और कोई नहीं। सौमिता जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, अनम्यूट कर सकते हैं। जी, हाँ, आज रूपाली मैम का जो सेशन था वो बहुत बहुत ही अच्छा लगा। जो टॉपिक के बारे में था वो बहुत एक रियलिस्टिक टॉपिक है जो हमें सबको जानने की बहुत आवश्यकता है। तो बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। तो रेज नहीं है। थैंक यू, थैंक यू सो मच सभी यहाँ पे जो उपस्थित हमारे साधक हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जुड़े और आपने रामथा की क्योंकि आप तैयार हैं तो आप
जुड़े हैं रामथा की शिक्षाओं के लिए। और मैं बहुत ही दिल से धन्यवाद करूंगी रूपाली जी का, जो इतने सुंदर तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम। पीएसएसएम ध्यान सागर टीम को भी थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने फिर से रामता को रीड किया, समझी, और रामथा की एनर्जी के साथ इतना कनेक्ट हुआ। मैं जब भी वो बुक्स स्वाध्याय कर रही थी तो फील कर रही थी कि रामथा मेरे पास बैठे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे गुज़बम्प आ रहा है अभी। थैंक यू, यस। थैंक यू हाँ, मैम। हम जब ऐसे शुरुआत करते हैं तो हम एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और इतने सारे जब साधकों की ऊर्जा रहती है, जैसे आज चैप्टर भी वैसे हमारे विचार, तो ऊर्जा और उसी सकारात्मक उद्देश्य से हम सब यहाँ पर जुड़े भी हैं, तो उस ऊर्जा को भी यस, हम महसूस यस, करते हैं। यस। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स। और हमारे साथ यूट्यूब से भी जुड़े सभी साधकों को मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।